अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग से 3 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ें परचेज़ करते हैं तो इन्हें हम घर के फिजूल पड़े कबाड़ से भी बना सकते हैं। तो आइडिया नंबर जो 1 है वो हम बनाएंगे बैग, जो कि बिना ज़िप के हम बनाएंगे, बहुत ही ईजिली आप लोग भी बना लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है ये सब अलग अलग है, तो इनका मैं मेज़रमेंट आपको बता दे रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंच है, और एक वाले टुकड़े की जो इसकी है 9 इंच है, और जो बीच वाला मिडिल वाला पार्ट है वो इसकी जो है जो चौड़ाई है वो है 16 इंच है। बाकी सबकी मतलब जो चौड़ाई एक इक्वल है, वो सिर्फ 18 इंच ही है। तो इस तरीके से आपस में हमने जोड़ लिया है बराबर से, और फिर हमने ले लिया है राइस बैग। अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम सिल देंगे, इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रैप के लिए कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा लिया है इसकी मैं आपको मेजरिंग बता देती हूँ कि कितना मैंने कपड़ा लिया है। तो ये मैंने 3 इंच के करीब मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि आपको कितना लंबा चाहिए। तो मैंने 25 इंच मैंने यहाँ पर लंबा फैब्रिक लिया है। इस तरीके से आप इसको बना करके पलट लें, या फिर आप साइड में स्टिच लगा करके इसे आप सिल लें। तो यहाँ पर ये मैंने उसके राइस बैग के ऊपर अटैच कर लिया था, पर मैंने यहाँ पर फ्रंट का लुक और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैंने फ्रंट में थोड़ी सी लेस थी, एक कपड़ा था, तो मैंने उसको अटैच कर दिया ताकि जो हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंतर हो सके। तो इसको हमने कर दिया है, इस तरीके से अच्छी तरीके से सिल दिया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे स्ट्रैप्स को, और फिर हम इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके बीच में जो गैप है वो 5-5 इंच का रखा हुआ है। अब इन्हें हम सिलने के बाद फिर इस पर अब हम लगाएंगे अस्तर। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है, और फिर इसे आपको कट कर लेना है। पहले इस तरीके से बिछा लेना है अच्छे से, और फिर इसको पलट करके हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है अभी साइज़ से, तो इसे हम बराबर से कट करने के बाद इसकी सिर्फ साइडों पर हमने सिलाई लगानी है, बीच में हमें कोई सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये देखिए, आपने एक साइड जो है अस्तर को कर दिया है, बीच से हमने मिडिल फोल्ड किया हुआ है यहाँ पर, और एक साइड जो हमारा राइस बैग वाला और जो फ्रंट था वो मैंने एक साइड कर दिया। अब इतनी सी जगह छोड़ने के बाद आपको तीनों मतलब उधर का 2 साइड और इधर का पूरा साइड सिल लेना है। और फिर यहाँ पर सिलने के बाद इसमें अब हम लगा लेंगे कट। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का आपको बॉक्स बना लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये 2 इंच लिया है, और जिधर सिलाई लगी है तो वहाँ पर वो सिलाई वाला मार्जिन छोड़ के फिर आपको 2 इंच का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान पहले लगा लेना है अच्छे से। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 2x2 का ही होना चाहिए, नहीं तो फिर जब आप सिलेंगे ना तो फिर वो बराबर नहीं आएगा कपड़ा। तो इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर को कट कर लेना है, और फिर इसे हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो और फिर ये हमारे बहुत ही अच्छे से कॉर्नर बनकर के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों को सिल लिया था। अब इसे हम ये जो थोड़ा सा हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से इसको हम पूरा सीधा कर लेंगे, और उसके बाद ये वाले पार्ट पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसको करने के बाद हमने यहाँ पर अस्तर को अंदर कर दिया है बैग के, और फिर यहाँ पर ये बैग मतलब अस्तर थोड़ा निकल रहा था, तो आपको इसे अंदर की तरफ दबाते हुए पूरा ऊपर से टॉप स्टिच लगा देना है। एक पैर की सिलाई आपको लगानी है। तो यहाँ पर अब हम इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बैग बन कर के रेडी हो गया है। जो लोग जिप लगाना नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो इसे आप शॉपिंग बैग, एज ए सब्ज़ी लाने के लिए या मार्केट जाने के लिए कहीं पर भी इस बैग को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा? आई होप आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि पता नहीं आपको समझ में आया ही नहीं, बट उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर इसमें सामान रख के आपको दिखाया भी है। इसमें मैंने डबल बेड की 5 से 6 बेडशीट मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा बन कर के रेडी हुआ है। तो ये वाला आइडिया भी आप मतलब बना सकते हैं। इस वाले आइडिया से आप भी बचे हुए फैब्रिक से, इधर उधर के पड़े फैब्रिक से भी चीज़ों को बना सकते हैं। तो जो सेकंड आइडिया है वो हम इसमें बनाने वाले हैं, जो बेड साइड कैडी रहती है, मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइज़र रहता है बेड साइड, तो वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कपड़ा ले लिया है, 15 इंच की इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 26 इंच अप्रॉक्सीमेटली है।
तो इस तरीके से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपको उतना ही लेना है। और फिर इसके अंदर मैंने 2-3 लेयर रख के इसको मैंने थोड़ा सा स्टिच कर लिया था कि ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्पंज है, कोई फॉर्म है, तो आप उसको भी रख करके बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमने एक डबल फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच ही है और इसकी जो ये लंबाई है वो हमने 9 इंच लिया है, या फिर आप 8 इंच भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लेने के बाद अब इस पर हम लगाएंगे ये पाइपिंग। जो ऊपर की जो हिस्सा है, नीचे वाला तो हम बाद में फोल्ड कर देंगे पाइपिंग के थ्रू, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से हम यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब इसे हम रख लेंगे यहाँ पर और फिर हम लेंगे एक नेट का फैब्रिक। अगर आपके पास नेट का फैब्रिक नहीं है तो आप जो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग आता है यहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके ऊपर आपको सेम वैसा जो हमने पाइपिंग लगाई है वो पाइपिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर उससे हमने 1.5 इंच या 2 इंच कम आपको ये वाला फैब्रिक लेना है। तो वो 9 था, तो ये आपको 7 इंच का लेना है। अब इसमें आपको चाहे तो 2 पॉकेट बनाएं यहाँ पर, या फिर आप 3 पॉकेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पॉकेट बनाने वाली हूँ। तो मिडिल सेंटर से इसके हम इस तरीके से स्टिचिंग एक सिलाई लगा लेंगे एक अच्छी सी, और फिर ये हमारी 4 पॉकेट बन करके रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पर फिर हम पतली पतली 1.5 इंच की पट्टियाँ ले लेंगे। तो यहाँ हमें सारे जो कॉर्नर है चारों तरफ उनको हमें लॉक करना है। तो इस तरीके से हम पट्टियों को ले लेंगे और फिर 1 बाय 1 रख रख के हम सारे कॉर्नर को लॉक कर देंगे। तो ये हमारा कैडी बन करके रेडी हो गया है। साइड मतलब जो बेड के साइड आप मैट्रेस के नीचे इसको दबा करके रख सकते हैं और इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप अपना रख सकते हैं, जैसे रिमोट हो गया है, एसी का रिमोट, फ़ैन का रिमोट, अपनी कुछ मेडिसिन्स, कुछ ऐसा डायरी वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। अभी मैं आपको रख करके दिखाती हूँ। बहुत ही यूनिक और कमाल का आइडिया है। तो इसे भी आप बना सकते हैं। विदिन 15 to 20 मिनट में बन करके रेडी होगा। ये मेरे लिए ये वाला टाइम है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी आधे से 1 घंटे में इसको आप सिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये है ना बहुत ही वाव आइडिया। अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि, या फिर आपको इसमें से कौन सा आइडिया पसंद आया है वो आप मुझे बताएं। तो यहाँ पर जो थर्ड आइडिया है वो है, हम बनाने वाले हैं एक स्कार्फ हैंगर, क्योंकि मैं भी वेयर करती हूँ स्कार्फ। तो जब हम अंदर मतलब कहीं पर भी ऐसे छोटे छोटे से अपने स्कार्फ को रख देते हैं, फिर वो पता नहीं चलता किधर चले गए। तो मैंने सोचा चले उसके लिए एक हम होल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है वो आपने मेज़रमेंट आपने देख ही लिया है स्क्रीन पर, मैंने कितना लिया है। एक बस थोड़ा सा बड़ा चौड़ाई में लेना है, एक कम लेना है। तो इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पर मैंने ये अस्तर के तौर पे इसको यूज़ किया है। अब इसकी जो ऊपर की साइड है, बस दोनों में आपको इतनी पतली सी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है दोनों कपड़ों में। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो फ्रंट वाला है जो हम पॉकेट बनाएंगे, तो यहाँ पर इसमें हम ऊपर थोड़ी सी लेस अटैच कर देंगे। और फिर यहाँ पर हमने 1-1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लिया है, तो इसकी हम पतली पतली सी लूप सिल लेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ, और दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली, एक लाइन मतलब सिल ली थी हमने, ऊपर की सिलाई लगा ली थी। अब इस पर हम रखेंगे ये वाला फैब्रिक जो कि हमें पॉकेट बनानी है। तो इसमें भी आपकी चॉइस है कि आप इसमें 2 पॉकेट बनाना चाहते हैं या 3 पॉकेट बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कितने भी पॉकेट आप बना सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगी, क्योंकि मैं 3 अगर करूँगी तो शायद वो छोटा हो जाए थोड़ा सा। तो बस इस तरीके से अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर यहाँ पर जो दूसरा वाला कपड़ा है वो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, जो इसका बैक साइड है। और फिर आपको लेना है एक हैंगर, जो भी आपके किसी भी साइज़ का हो। और जब भी ये आप कटिंग करने से पहले आप अपने हैंगर से भी मेज़र कर लें कि आपके हैंगर की लंबाई कितनी है। जैसे ये देखें, आप देख रहे हैं ना कि इस तरीके से रख करके ऊपर का थोड़ा सा पार्ट 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से हमने ट्रायंगल सा थोड़ा सा मतलब तिरछा सा निशान लगा लेंगे, जैसा हमारे हैंगर का शेप है। और फिर ये हम सीधा कपड़ा रखेंगे, इसके ऊपर जो हमने अभी कटिंग की है ये वाला फैब्रिक रख देंगे। और फिर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा गैप देने के बाद पूरा सिल देंगे यहाँ पर। तो ऊपर हमने थोड़ा छोड़ना है, ताकि हम जब हैंगर को इंसर्ट करें तो ऊपर उसकी जो टांगने के लिए है वो ऊपर निकल आए यहाँ पर इस तरीके से।
और फिर हमने आधा इंच का नीचे ये मार्जिन छोड़ा था जो हमने, तो उसको हमने प्रेस से पहले फोल्ड कर लेना है। अब लेना है आपको मेटल बैंगल्स, मेटल की बैंगल्स आपको यूज़ करना है, नहीं तो अगर आप कांच की यूज़ करेंगे तो वो कभी भी टूट सकती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे लूप बना करके जितना आप गैप देना चाहते हैं, जितनी चूड़ियों को आप इसमें लगाना चाहते हैं, फिर उसी हिसाब से आप सारी चूड़ियों को इसी लूप के अंदर कर करके आपको इस पर टॉप स्टिच लगाते हुए सिल देना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सिल दिया है। इसमें मेरी 5 चूड़ियाँ आई हुई थी। अगर आप थोड़ा और भी करना चाहते हैं तो बीच बीच में गैप में थोड़े लंबे लूप्स दे करके एक एक और चूड़ियों को नीचे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने हिजाब्स को वेयर मतलब हैंग कर दिया है, सॉरी। और फिर इसमें एक के बजाय 2 या 3 भी आप मतलब वो हैंग कर सकते हैं और ऊपर वाले पॉकेट में अपने छोटे छोटे सामान को भी रख सकते हैं। तो ये वाले आइडिया आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।